हेलो दोस्तों, तो आज ना पहला ही न्यूज़ जो है वो ट्रम्प के विजिट का है। तो उस पर ही बात सबसे हम करेंगे। आज है 15th ऑफ मई और दो तीन आर्टिकल्स वगैरह भी हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर जो स्टॉर्म्स आ रहे हैं ना, वो आप देख लो ज्योग्राफी के बुक में कि किस तरीके से जो है लोकल स्टॉर्म्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। ओके। और ये जो लोकली भी तैयार हुआ होगा ना, तो भी इसका जो आंकड़ा है ना वो काफ़ी बड़ा है। इतना जनरली होता नहीं है। ओके। तो अब जब ट्रम्प और झाई की जो मीटिंग होगी उस पर क्या बात करेंगे। तो रिसेंट जो उनके क्लैशेस कन्फ्लिक्ट हुए थे टैरिफ के रिलेटेड, और दूसरा था ईरान वॉर, तो उस पर बात होगी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन होना चाहिए, इस पर तो दोनों पार्टी एग्री है, लेकिन किस तरीके से करेंगे ये भी बातें होंगी। उसके साथ साथ जो है उनका जो ताइवान का पोजीशन है ना, तो उस पर काफ़ी चीज़ मतलब उनका कन्फ्लिक्ट वहाँ पर है और वो शायद वैसा ही रहेगा। तो उसको चाइना या फिर यूएस जो है उसको थोड़ा सा भी मतलब हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। क्योंकि यूएस हमेशा ताइवान को एक अलग कंट्री का दर्जा देता है या फिर उसको मान्यता देता है, जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उसके साथ साथ ना जो जी एपेक का जो मीटिंग होने वाला है नेक्स्ट, तो चाइना उसको होस्ट कर रहा है। एपेक क्या है वो ढूंढ लो। ओके। तो जो अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, तो लगभग 20% का ग्लोबल ऑयल जो है वो उसके थ्रू पास हो रहा है। और अपेक क्या है, अगर नहीं ढूंढ पाएगी तो मैं बता देता हूँ। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है चाइना होस्ट करने वाला है 2026 में। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट बात है, तो ये भी ध्यान रखना। अब जो कुकी और नागा का उस दिन जो मैंने बोला था ना आपको कि वो जो 4 लोगों को इन्होंने मारा था, उसके बाद जो है अब इन्होंने लगभग 43% जो है उनको अब एबडक्ट कर लिया है। और ये क्लैश ना हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट कुछ एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है ना, तब तक ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती रहेगी। अब उसके बाद जो है एक आर्टिकल है ईरान वॉर के रिलेटेड। तो तो ये जो आर्टिकल है वो मोस्टली जो है हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस था वो काफ़ी कम हो चुका है, और हमारी ऑटोनॉमी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि यूएस ने बोला कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, हमने वो बंद कर दिया। तो वो एक हमारा सॉवरिन देश है और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करें क्या ना करें, किससे ऑयल लेना है किससे नहीं। लेकिन अगर यूएस काफ़ी प्रेशर कर रहा है तो उसके सामने जो है हमने झुकना नहीं चाहिए। तो ये जो ऑटोनॉमी चैलेंजेस है ना, ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया, और इसका ना काफ़ी लॉन्ग टर्म पर जो है असर होगा। और ट्रम्प ने जो कोर्सिव टैरिफ लगाने का कोशिश भी किया था, और अभी भी है, ऐसा नहीं ये टैरिफ हटे हैं। उसके साथ साथ जो है ट्रम्प बोल रहा है कि जो आप जो है हमसे ऑयल खरीदो, मतलब जो वेनेजुएला में अब अमेरिकन कंपनीज का प्रेजेंस आ चुका है, तो वहाँ से ऑयल खरीदो। और आपको पता है कि वेनेजुएला कहाँ पर है और ईरान कहाँ पर है। और ईरान ऑलरेडी हमें जो है रुपीज़ में जो दे रहा था ऑयल, अब वो हम एक्चुअल में युआन में पे कर रहे हैं। हमारा जो भी रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ है वो भी हम ठीक ठाक कर सकते थे, और हमारा फॉरेन करेंसी भी बच जाता। इकोनॉमी के लिए काफ़ी हमें हेल्प मिलती, काफ़ी मतलब गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें छोड़कर जो है सीधा ईरान से और रशिया से ऑयल लेना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि भाई हम जो है डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, आपको देना है तो दो, और वो ज़रूर देंगे। उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। तो रशिया हो या ईरान हो, वो दोनों ऑयल देने के लिए रेडी होंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या और किस तरीके से इस चैलेंज को देखती है ना, इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड है। अब ये जो है ना ब्रस्टिंग द सीन्स होके, ये भी आर्टिकल पढ़ लो। अब ये जो है ना बिल्डिंग प्रिवेंटिव हेल्थ कल्चर इन इंडिया,
तो सबसे यहाँ पर एक टॉपिक आप अगर देखोगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक हार्ट अटैक, ओके, स्ट्रोक्स, कैंसर, डायबिटीज एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस आर नाउ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। तो ये पहले नहीं होता था इतना, वो अब यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो है ना, एज 40 तक आकर ना आपको कोई ना कोई डिसीज तो डेफिनेटली हो जाता है, और उसके साथ ही आप मरते हो, ऐसा कहना है इनका। द कल्चर ऑफ एवरी एक्शन, द रूटीन चेक्स एंड हेल्थ अंडरस्टूड नॉट इन एब्सेंस ऑफ डिसीज बट द एक्टिव डेली कमिटमेंट टू लाइफ। तो अपना हेल्थ जो है वो ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक कर लो, तब जाकर आपका ठीक ठाक चलेगा सब। अब टेड टर्नर जो कौन है, ये 24 आवर न्यूज़ का जो है ये जन्मदाता है इस क्रिएशन ऑफ CNN का। कैपिटल, ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट चीज़ हर एक बच्चा समझ नहीं सकता है। ओके, तो ये जो अभी इंडिया बैक्स टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर पैलेस्टाइन इशू से जयशंकर इन ब्रिटिश मीटिंग। तो ये पहले से ही हमारा स्टैंड है कि भाई दो टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई भी एक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो वॉर के टाइम जो इन्होंने किया ना, इसराइल की साइड ली और ईरान की जो प्रेसिडेंट का ये उनका जो वो उनकी डेथ के बाद हमने ज़्यादा कंडोलेंस भी नहीं किया, तो उसकी वजह से काफ़ी जो ईरान और इंडिया का जो भी रिलेशन था ना, वो काफ़ी हैम्पर हुआ है। वो हमें बाद में देखने को मिलेगा, अभी इतने जल्दी नहीं, वो अभी वॉर में थोड़ा सा बिजी है। तो वो सब ख़त्म होने के बाद हमको उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे वो पता लगेंगे। उसके बाद अब बिजनेस में यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, क्योंकि ये यूके का ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, यूके मिनिस्टर इज साइन पेविंग वे टू पोटेंशियल लेबर लीडरशिप कंटेस्ट, ये बहुत दिनों से चल रहा है। इसका हमें हमारे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है। ये न्यूज़, ऐसी न्यूज़ मत पढ़ा करो। ओके, 10 किल इन रशिया हिट्स क्यू विथ हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स। तो यहाँ पर जो है यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है ना, वो अभी चल ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही है, बस कुछ नहीं है। एक्सप्रेस के अगर एडिटोरियल देखते हैं तो कौन सा पढ़ना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया नीड्स टू विन बैक फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, 3 थिंग्स टू डू, ये आर्टिकल पढ़ लो। वैसे ये नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ओके, CM इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल पढ़ लो, एग्रीकल्चर के लिए इकोनॉमी का जो पार्ट होगा ना उसमें इम्पोर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हर एक पॉइंट पर ना एकदम डिटेल पढ़ोगे तो टाइम काफ़ी कम पड़ेगा आपको, ये बात हमेशा याद रखो। ठीक है, कल मिलते हैं।